कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना, आगे जो सवाल मिलेगा इसी से रिलेटेड मिलेगा, आपको ये याद रखना है। किसी वस्तु को m रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है n रुपए में बेचने पर उतना हानि होता है। यानी सीपी जब निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करना है, m प्लस n/2 कर देना है, तो ये हमारा सीपी निकल जाएगा, यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी जितना लागत मूल्य है उसको निकालने के लिए ये फार्मूला है, आपको याद रखना है हमेशा। आगे जो सवाल मिलेगा इसी से रिलेटेड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वस्तु को 840 में बेचने पर जितना लाभ होता है 420 में बेचने पर उतना ही हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए, यानी सीपी निकालने के लिए हम फार्मूला बताते हैं m प्लस n/2। यानी m यहाँ पे जितना लाभ पे बेचा वो m होता है, जितना हानि पे बेचा उसको n होता है। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड देंगे, हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी सीपी निकल जाएगा। यानी क्रय मूल्य यानी जितना लाभ पे बेचा कितना दाम है 840 में बेचा, और जितना हानि पे बेचा उसको जोड़ देते हैं, 420 में हानि पे बेचा, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड दे देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा 630 जो निकलेगा ये हमारा सीपी निकल जाएगा, यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 रुपये में 4 की दर से नारंगी खरीदकर 3 रुपये में 5 की दर से बेच दिया जाता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करें, वस्तु इधर लिखना है, वस्तु और मूल्य इधर लिखना है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो वस्तु इधर लिखना, मूल्य इधर लिखना है। वस्तु कितना है 2 रुपये में 4 की दर से, यानी मूल्य कितना है 2 रुपये और 4 की दर से खरीदता है, और 3 रुपये में 5 की दर से, 3 रुपये में 5 की दर से बेच दिया जाता है। तो इसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कोना कोनी मल्टी इधर हो जाएगा 10, 4 या 12, यानी इधर निकल जाएगा सीपी। सीपी कितना निकल गया 10 निकल गया। 10 रुपये हम खरीदा, 12 रुपये में बेचा, यानी परसेंटेज निकालना है। तो क्या करना है 10 रुपया, 10 पे लाभ हुआ 2 रुपया, 10 पे लाभ हुआ 2 रुपया, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर देना है, यानी हमारा 20% आ जाएगा। कितना आ गया 0 0 खत्म हो गया, तो 20% हमारा लाभ हुआ। 20% लाभ, 20% लाभ होगा, क्या होगा 20% लाभ। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता है, 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। इस तरह का जब भी सवाल दिया रहे, इधर वस्तु लिखना है, इधर मूल्य लिखना है, मूल्य इधर मूल्य लिखना है। यानी 10 रुपये में मूल्य कितना है, 10 रुपये में 11 वस्तु करता है, 11 वस्तुएं खरीदता है, और 11 रुपये में 10 वस्तु बेचता है, यानी 11 रुपये में 10 वस्तु बेच देता है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, कोना कोनी मल्टीप्लाई कर लेना, ये गुना कर लेना कोना कोनी, यानी 10 गुना 10 100 हो जाएगा, और 11 गुना 11 121 हो जाएगा। यानी क्या हुआ सीपी निकल जाएगा, इधर इधर क्या निकल जाएगा सीपी निकल जाएगा। यानी क्रय मूल्य निकल गया 100 रुपया और 121 में बेचा, यानी परसेंटेज निकालना है, तो 100 रुपया क्रय मूल्य हो गया, 121 में बेचा, यानी 21 रुपया प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज निकालना 100 से गुना कर देना, ये 100 खत्म हो जाएगा, यानी 21% का प्रॉफिट होगा, 21% का प्रॉफिट हो गया। कितना हुआ 21% का प्रॉफिट, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, कोई व्यक्ति 2 कुर्सी प्रत्येक को 800 की दर से खरीदता है और एक को 12% लाभ पर दूसरे को 8% हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी एक कुर्सी है जिसका दाम है 800 रुपया, इसको 12% लाभ पर बेचता है, यानी प्रॉफिट पे बेचता है, 12% प्रॉफिट पे बेचता है, और दूसरा कुर्सी जिसका दाम है 800 रुपया ही है, इसको 8% लॉस पे बेचता है, यानी लॉस पे बेचता है, हानि पे बेचता है, 8% हानि पे बेचता है। इसका 800 का 12% कितना होता है 96 रुपया, यानी 96 रुपया इस पर प्रॉफिट हुआ। इसमें 8% का 800 का 8% कितना हो जाएगा 64 रुपया, यानी 64 रुपये इस पर लॉस हुआ। टोटल घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ। 32 रुपया टोटल पे प्रॉफिट हुआ, यानी 1600 टोटल लगा। 800 प्लस 1600 कितना 1600 लगाया, कितना हुआ 32 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो 100 पे कितना होगा परसेंटेज निकल जाएगा, यानी हमारा 2% का प्रॉफिट हुआ, 2% का प्रॉफिट हुआ, 2% का प्रॉफिट है। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे दिया लाभ कितना दिया गया, यानी प्रॉफिट कितना दिया गया 12% का प्रॉफिट हो रहा है, और कितना परसेंट का हानि हो रहा है, लॉस कितना परसेंट हो रहा है 8% का लॉस हो रहा है। ये दोनों को घटा देंगे, कितना होगा 4% हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2% आ जाएगा। 2% जो निकला ये प्रॉफिट निकला। ये दूसरा मेथड ये है, इस तरह भी निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई व्यक्ति 2000 की दर से 2 टेबल खरीदता है, जिसमें एक को 16% लाभ पर एक दूसरे को 10% हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी को टेबल जिसका दाम है 2000 रुपया
और इसके 16% लाभ पर बेचता है। 16% लाभ कितना हो जाएगा, 320 रुपया लाभ पर बेच देता है। दूसरा कुर्सी है जिसका दाम भी 2000 रुपया ही है, इसको 10% हानि पे बेचता है, 10% हानि पे बेचता है, इसका यानी 200 रुपया हानि पे बेच देता है। यानी टोटल कितना हो गया, 120 रुपया लाभ हुआ। यानी टोटल पे यानी 4000 पे 120 रुपया लाभ हुआ। 4000 पे 120 रुपया लाभ हुआ। तो परसेंटेज निकालना, 100 से गुना कर देना, यानी ये 0 0 खत्म, 4 3 12, यानी 3% प्रॉफिट हुआ। 3% प्रॉफिट, 3% का प्रॉफिट हुआ। दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है, 16%, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16% का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा मेथड से निकाल सकते हैं। और हानि कितना हो रहा है, 10% का, लॉस कितना हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। दोनों को घटाना है, कितना हो जाएगा, 6% बटे 2 कर देना है। 6% आया और बटे 2 कर देना है, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। यानी 3% का प्रॉफिट, 3% का प्रॉफिट होगा। यानी परसेंटेज में डायरेक्ट निकालना तो इस तरह आप निकाल सकते हैं।